हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू अनुज मैथमेटिक्स। बच्चों क्लास 12 मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो बच्चों चलते हैं बिना टाइम गवाए सीधे सवालों पे। तो बच्चों सवाल हमारे पास यहाँ पे है, इफ y टू द पावर x इक्वल्स x टू द पावर y देन फाइंड dy बाई dx। तो बच्चों इसका सीधे सीधे हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो बच्चों आप जानती हैं इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, हम लोग लेके इसको रिसोल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों सोल्यूशन y टू द पावर x बराबर x टू द पावर y में दोनों ओर लोग लेने पर हमें देगा बच्चों, क्या हो जाएगा x log y इक्वल से हो जाएगा y log x। इस तरह से ही बन जाएगा बच्चों। mn प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे होता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट बन रहा है x इंटू लोग y, दो फंक्शन के बीच यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो हो जाएगा बच्चों x एज इट इज और अवकलन होगा हमारे पास लोग y का प्लस y एज इट इज लोग y एज इट इज और अवकलन होगा हमारे पास x का इक्वल्स यहाँ पे ऐसे ही y एज इट इज और अवकलन करेंगे लोग x का प्लस अब लोग x एज इट इज और अवकलन करेंगे हम y का यहाँ पे। ओके बच्चों, अब इसमें का अवकलन कर देंगे, फॉर्मूला आज आपको याद है। तो x इंटू ये हो जाएगा 1/y और dy बाई dx भी साथ में आएगा प्लस ऐसे ही यहाँ पे लोग y एज इट इज है। तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, लोग y एज इट इज, x का अवकलन बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों y इंटू 1/x ये हो जाएगा प्लस लोग x यहाँ पे एज इट इज और y का हो जाएगा dy बाई dx। ओके बच्चों, आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो dy बाई dx वाले फंक्शन बच्चों हम एक साइड कर लेंगे और बाकी को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास इधर ही रहेगा x अपॉन y dy बाई dx और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लोग x dy बाई dx बराबर ये हो गया y अपॉन x और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस लोग y, ये बन गया लोग y। ये बच्चों dy बाई dx कॉमन लेंगे, dy बाई dx को कॉमन लिया तो ये बचेगा x अपॉन y माइनस लोग x बराबर ये हमारे पास है y अपॉन x माइनस लोग y। इस तरह से हो गया बच्चों। अब dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालने के लिए ये हमारे पास कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो हो जाएगा y अपॉन x माइनस लोग y अपॉन इसी तरह से हो जाएगा x अपॉन y और माइनस लोग x। तो ये हो गया बच्चों हमारा इसका अवकलन। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम होगी फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कुछ पैरामीटर वाले क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे हमें dy dx की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जहाँ x का मान दिया है 280 स्क्वायर और y का मान दिया है 80 टू द पावर 4। तो इसमें बच्चों कैसे करते हैं, हमें dy बाई dx निकालने के लिए पहले dy बाई dt यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करना है और ऐसे ही इसमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारे पास dy बाई dt हमारे पास क्या होगा यानी कि d बाई dt ऑफ at टू द पावर 4। ये इसका हो जाएगा बच्चों हमारे पास a क्योंकि कांस्टेंट है इंटू 4t क्यूब, ये हो गया। ओके बच्चों, तो हो जाएगा 4at क्यूब। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से हमारे पास dx बाई dt हमारे पास हो जाएगा d बाई dt ऑफ 2at स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 2a कांस्टेंट है ऑलरेडी और ये हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का बच्चों क्या हो जाएगा 2t। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आ जाएगा 4at। ओके बच्चों, और फाइनली dy बाई dx जो होता है हमारे पास ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है 4at क्यूब अपॉन
dx/dt की वैल्यू क्या है बच्चों, dx/dt की वैल्यू हमारे पास आ गई 480, 480। तो बच्चों यहाँ से 4a कैंसिल हो रहा है और t की भी एक घात यहाँ पे कम हो रही है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी dy/dx का मान हमारे पास फाइनली जो आया है वो आया है टी स्क्वायर। ओके बच्चों, इसी तरह से बस आपको करना है, अलग अलग इसका निकाल के। एक और सिमिलर क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें dy/dx का मान निकालना है बच्चों, लेकिन हमारे पैरामीटर्स क्या मिले हैं, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। तो बच्चों इसका y का थीटा के सापेक्ष और x का भी थीटा के सापेक्ष पहले अलग से अवकलन हम करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा बच्चों, x बराबर ये है तो dx/d थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा d/d थीटा ऑफ a cos थीटा, जो हमारे पास हो जाएगा a, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, यानी -a साइन थीटा। इसी तरह से बच्चों इसका क्या हो जाएगा, dy/d थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन किसका कर रहे हैं, b साइन थीटा का। ओके बच्चों, जो हो जाएगा हमारे पास b कोस थीटा, क्या हो गया बच्चों, b कोस थीटा। अब बच्चों फाइनली dy/dx निकालना है, तो dy/dx यहाँ पे हमारा हो जाएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, जिसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। तो dy/d थीटा की वैल्यू हमारे पास है b कोस थीटा अपॉन, और dx/d थीटा की वैल्यू हमारे पास है -a साइन थीटा, जो बच्चों हमारे पास बनेगा -b अपॉन a, और इसकी वैल्यू बच्चों होती है कोट थीटा। आप ये जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, अगर आपको याद है आप इसको अच्छे से पहचान गए होंगे। तो बच्चों तो ये हमारा बहुत आसान तरीके से इस तरह के सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल बच्चों हमारे पास है, इसमें दिया है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसमें बच्चों हमें dy/dx का मान निकालना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। सॉल्यूशन, चलो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, dx/d थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों, a तो कांस्टेंट है, a अगर कांस्टेंट है तो थीटा के लिए 1 आएगा और माइनस साइन थीटा के लिए आएगा कोस थीटा। ऑलराइट बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। थीटा के लिए 1 हो गया क्योंकि थीटा के साथ कर रहे हैं, और साइन थीटा का होता है कोस थीटा यहाँ पे। और इसी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, dy/d थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से a कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा 0, और कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, जो आ जाएगा बच्चों -a साइन थीटा हमारे पास। ओके बच्चों, अब बच्चों dy/dx का मान निकालना है, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या हो जाएगा वो dy/dx बराबर हो जाएगा dy/d थीटा एंड सिमिलरली dx/d थीटा। तो बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे। अब dy/d थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है -a साइन थीटा अपॉन, और dx/d थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा को रखेंगे बच्चों a, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। बच्चों आपको कुछ त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाता है, जिससे हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा एज ए टी, इसको 2x समझ के, तो ये -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। इसी तरह से बच्चों कोस 2 थीटा का फॉर्मूला भी बच्चों आपके पास होता है कि 1 माइनस 1, किस तरह से होता है बच्चों, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बच्चों त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। बच्चों यहाँ पे और 1 से 1 हम कैंसिल कर देंगे, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 से एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा कोस थीटा बाई 2 और एक नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2, क्योंकि एक साइन थीटा बाई 2 से बच्चों इसमें से एक साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों कोस अपॉन साइन होता है हमारे पास कोट थीटा बाई 2, ये बच्चों माइनस यहाँ पे जुड़ गया तो माइनस यहाँ पे एज रहेगा, तो कोट थीटा बाई 2 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा dy/dx के लिए। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड, टेक स्क्रीनशॉट एंड डू इट रिवाइज। तो ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पूछ रहा है बच्चों यदि x बराबर स्क्वायर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t व y बराबर स्क्वायर रूट a टू द पावर कोस इनवर्स t, बच्चों a की पावर में यहाँ पे दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि dy/dx बराबर -y अपॉन x। तो जो सवाल उसी तरह से करना है,
बस यहाँ पे थोड़ा फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बच्चों, सबसे हम पहले क्या करते हैं, dx बाई dt की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे t के साथ इसका भी हो रहा है, तो इसका तो बच्चों हो जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। रूट वाले के बच्चों मैंने बताया था आपको 1/2 रूट में सेम संख्या आ जाती है। लेकिन अब उसके अंदर के फंक्शन का भी बच्चों करना है, जो हमारे पास अब है a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब बच्चों a की पावर x का भी मैंने आपको बताया था कि अगर a टू द पावर x का अवकलन हम करते हैं तो ये हो जाता है बच्चों a टू द पावर x एज इट इज, और log a इसमें साथ में आ जाता है एज ए कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों, तो ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये एज इट इज आएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू log a भी साथ में हमारे पास आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ अभी यही खत्म नहीं हो रहा है, अब साइन इनवर्स टी भी अपने आप में एक फंक्शन है। अभी तो a टू द पावर था, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स टी भी एक फंक्शन है, और जिसका अवकलन हो जाता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जाके बच्चों इसका अवकलन यहाँ पे हुआ है पूरा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर बच्चों देखिए ये a टू द पावर साइन इनवर्स टी है, और ये स्क्वायर रूट में a टू द पावर साइन इनवर्स टी है, तो ऊपर स्क्वायर रूट में बच्चों आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी, तो जिससे हमारे पास बन जाएगा log a हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t अपॉन में हमारे पास बचेगा 2, और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास सिंप्लीफाई होके आया है। ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पे अब डी वाई डी टी का मान निकाल देंगे, तो डी वाई डी टी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी बराबर हो जाएगा इसी तरह से √1/2 स्क्वायर रूट a टू द पावर कोस इनवर्स टी। और सिमिलरली बच्चों यहाँ से क्या होगा, तो a कोस इनवर्स टी का फॉर्मूला जब हम निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, तो ये हमारे पास हो जाएगा a टू द पावर कोस इनवर्स टी और इंटू log a हमें इसके साथ मिलेगा। और बच्चों फिर से हमें कोस इनवर्स टी का मान निकालना है, क्योंकि ये भी एक अंदर का फंक्शन है, तो इसका हो जाता है बच्चों सेम एज साइन होता है, बस यहाँ पे -1/√1 माइनस टी स्क्वायर हमें मिलेगा। ओके बच्चों, अब इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा log a ऊपर मिलेगा माइनस log a इस बार मिलेगा, माइनस log a इंटू, अब ये वाला बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट में a टू द पावर कोस इनवर्स t, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बच्चा हमारा डी वाई बाई डी टी का मान आ गया है। अब इस तरह से हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान जब निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे दोनों की, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये है, जो है माइनस log a इंटू स्क्वायर रूट a टू द पावर कोस इनवर्स t अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बच्चों हम रखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास है log a इंटू स्क्वायर रूट a कोस इनवर्स t अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये सेम है बच्चों, अब क्योंकि ये सेम है तो हमारे पास log a से log a और 2 और इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, जिससे हमारे पास यहाँ पे बच्चों बचता है माइनस स्क्वायर रूट a टू द पावर कोस इनवर्स t अपॉन स्क्वायर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। ये बचता है बच्चों। तो आपको पता है बच्चों ये मान जो है ये y का मान है और ये मान x का है, तो हमारे पास ये -y/x इस तरह से बच्चों निकल करके आता है। यही हमें बच्चों दिखाना था कि dy dx बराबर हमारा -y/x के बराबर आना चाहिए। इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो जाता है। तो इसी तरह बच्चों अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप सिंपली हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे, किसी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड अच्छे से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।